आधा किलो गोश्त में आधा किलो घी डालें। अब निहारी के स्पेशल बड़े पीसेस में गोश्त लें। इससे निहारी लजीज बनती है। गोश्त के बड़े टुकड़ों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें। इसके बाद लाल मिर्चें डालने के बाद फौरन पानी का छींटा लगाएं ताकि मिर्चें जल ना जाएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, निहारी का अच्छा और रियल टेस्ट लेने के लिए नेशनल निहारी मसाला का इस्तेमाल करें। नेशनल कंपनी का सिर्फ निहारी मसाला ही बेस्ट है। अब 2.5 चम्मच नमक शामिल करने के बाद थोड़ा सा छेटा लगाएं। इससे मसाला और घी अलग हो जाता है और अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी भुनाई करने के बाद आधा किलो गोश्त में 1.5 लीटर पानी डाल दें। वैसे आप ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अब उसे 20-25 मिनट तक कुकर में प्रेशर लगा दें। अब अलग से एक और बर्तन लें, उसमें आधा किलो घी शामिल करें और प्याज को फ्राई कर लें। याद रहे कि प्याज को फ्राई करने से पहले आटे को प्याज पर छिड़क लें और बगैर हाथ लगाए मिक्स कर लें। और प्याज को फ्राई करते वक्त हल्के से चम्मच हिलाएं। ज्यादा चम्मच हिलाने से प्याज नरम हो जाएगा, ना क्रिस्पी होगा। जब इस तरह से प्याज की शक्ल आ जाए तो फौरन से निकाल लें, वरना ये मजीद अपने ही टेम्परेचर में कुक होते रहते हैं। कढ़ाई से निकालने के बाद फौरन से इसे पेपर पर अलहदा फैला दें। इससे प्याज क्रिस्पी रहता है। अब हम निहारी का आटा तैयार करेंगे। एक बर्तन में खट्टी इमली लेंगे और 5-10 मिनट के लिए 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दें और फिर इसे मसल कर अच्छी तरह से पल्प निकालें। अब इसमें 1 कटोरी आटा शामिल कर दें और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। आप इस आटे की जगह बेसन, भुने हुई चने का पाउडर, मैदा डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन आटा है अगर आप हेल्थी निहारी खाना चाहते हैं। 20-25 मिनट के बाद कुकर की सीटी उतार दें और देखें इस तरह से टेंडर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद कुकर के ऊपर हल्का ढक्कन दे दें बगैर आग के, ताकि घी ऊपर आ जाए। जब घी ऊपर आ जाए तो इस तरह जितना हो सके इसकी तरी निकाल लें, क्योंकि इसको खाते वक्त इस्तेमाल करना होता है। अब हल्की आंच पर आटे के घोल को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं ताकि गठलियां ना बने। उसे हल्की आंच पर 10 मिनट तक चम्मच हिलाते हुए पकाते रहें। ये लें जी, कम गोश्त में इतना लजीज निहारी तैयार है। बगैर हड्डियों के भी बेहतरीन निहारी तैयार है।